ऑलराइट जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म्स की एक दफा दोबारा। ट्रांसफॉर्म्स हमने पढ़ा था कि तीन तरह के ट्रांसफॉर्म्स होते हैं: मूवमेंट, मोशन, रोटेशन एंड साइज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। हम ये देखना चाहते हैं कि कुछ गेम्स में कुछ ट्रांसफॉर्म्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो होते हैं गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। मूवमेंट का, रोटेशन का या स्केलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है और यूजर कुछ नहीं कर रहा होता, ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीन देखा है, ऊपर से पानी गिर रहा है या बर्फ गिर रही है या गाड़ी कहीं जा रही है, आप कुछ नहीं कर रहे, दैट्स समथिंग हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। तो ये ट्रांसफॉर्म्स खुद ब खुद कैसे अप्लाई होते हैं, इस पे हम बात करते हैं। खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करने के लिए बुनियादी तौर पे तीन तरीके होते हैं। सो मे बी आई कैन राइट दैट डाउन फॉर यू। सो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म्स परफॉर्म करने के लिए एक पहला तरीका तो है, वो तो है आपके स्क्रिप्ट्स। So you could probably write scripts in a language called C#. कोड है, आप कोड लिखेंगे, उसकी मदद से you could translate, rotate and scale objects. So this is your first possibility of applying automatic transforms. दूसरा तरीका ये हो सकता है, you could talk about game physics. So game के अंदर आप कुछ objects को ये कहें कि there is some force being applied on them. So उस physics के लिए there is a property called rigid body. हम अपने ऑब्जेक्ट्स में रिजिड बॉडी ऐड कर देंगे और फिर उस पर मुख्तलिफ फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी सेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम उन ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटी की वजह से अगर ऑब्जेक्ट्स नीचे गिर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ स्क्रिप्ट हम उसमें गेम फिजिक्स या रिजिड बॉडी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि हम उसके अंदर एक एनिमेशन अप्लाई कर दें। एनिमेशन यूं समझें कि एक रिकॉर्डेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि आपने किस वक्त मूव करना है, किस वक्त रोटेट करना है, किस वक्त स्केल करना है, और ये तमाम चीज़ें पहले से रिकॉर्डेड होती हैं। इस वीडियो में अभी हम स्क्रिप्ट और रिजिड बॉडी से रिलेटेड बात करने लगे। एनिमेशन के लिए हम नेक्स्ट सेक्शन में शायद प्रॉब्ली बात करेंगे। सो ये हमारा करंट सीन था जो हमने मटेरियल अप्लाई करने के लिए यूज़ किया था। इसी सीन के अंदर इफ़ आई गो टू गेम ऑब्जेक्ट 3D and I'm trying to add something called a plane. So plane is literally a flat surface. And I can set the height to 0 and everything else could probably be brought on top. तो ये हमारा प्लेन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस प्लेन को मैंने ऐसे रखा है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे प्लेन से थोड़ा ऊपर हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ज़मीन के ऊपर है, शैडो से बड़ा अच्छा फील आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से फॉर एग्जांपल इस क्यूब को हम स्क्रिप्ट की मदद से रोटेट करेंगे। तो पहला काम तो हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हम स्क्रिप्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, एक सिंपल कोड फाइल है। प्रोग्रामिंग जब भी हम करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो हम एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल C++ के लिए हम CPP फाइल बनाते हैं, जावा में हम .java फाइल बनाते हैं, .py होती है पाइथन में, इसी तरह .cs फाइल C# के लिए यूज होती है। और हमें यही यूनिटी के अंदर ही हम ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के राइट साइड पे इंस्पेक्टर के बॉटम पे आप देखेंगे देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ऐड कंपोनेंट। तो मैं यहाँ जब नीचे लेट मी जूम इन लिटिल, यहाँ ऐड कंपोनेंट पे जब प्रेस करूंगा तो देयर आर सेवरल ऑप्शंस। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मजीद प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आई रियली वांट टू ऐड अ स्क्रिप्ट which is going to be a new script actually. So is there a new script? Yeah, I will add a new script और इसका नाम हम रखेंगे बॉक्स स्क्रिप्ट। तो ये हमारे बॉक्स के अंदर क्या होने वाला है उसका स्क्रिप्ट है। क्रिएट एंड ऐड। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्क्रिप्ट ऐड हो गया और इसका नाम है बॉक्स स्क्रिप्ट। इस कोड में क्या है, इस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। आई डबल क्लिक ऑन दिस बॉक्स स्क्रिप्ट एंड इट विल लॉन्च विजुअल स्टूडियो। अगर आपको याद हो, इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया था। अब इस स्क्रिप्ट में आई एम श्योर यू हैव सम नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। सो इसमें एक क्लास इसने बना दी है हमारे लिए। ये सारा कोड इसने ऑलरेडी हमें खुद लिख के दिया है। रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। स्टार्ट का फंक्शन वो जगह है जहां हम एक ऐसा कोड लिखेंगे जो गेम स्टार्ट होते हुए एक दफ़ा रन हो। इट्स मोर ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। आपका प्रोग्राम जब इनिशियलाइज होगा, ये बॉक्स जब पहली दफ़ा मेमोरी में क्रिएट होगा, उस वक्त स्टार्ट का फंक्शन एक दफ़ा कॉल होगा। एट द सेम टाइम अपडेट का फंक्शन एक्चुअली 1 सेकंड में मल्टीपल टाइम्स रन होगा। जब भी ये गेम चलती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ गेम लूप। सो सम कैलकुलेशन इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बार बार कुछ कैलकुलेशन हो रही होती है। उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए ये अपडेट का फंक्शन है। आपको लूप लिखने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन खुद ही मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा होगा। लेकिन
1 सेकंड में कितनी दफ़ा कॉल होता है ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, डिपेंडिंग कि आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल जिस पे ये गेम चल रही है वो कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा प्रोसेसर है, कितना स्ट्रांग जीपीयू है इसके अंदर. सो ऑल दोज पीपल जो कि गेम्स खेलते आए हैं उन्हें अंदाज़ा है कि हम फ्रेम्स पर सेकंड की बात करते हैं कि कितने अच्छे FPS आ रहे हैं गेम में. अगर आपके 60 FPS पे गेम चल रही है तो 60 टाइम्स 1 सेकंड के अंदर आपके गेम ऑब्जेक्ट्स रिकैलकुलेट होते हैं. सो ये अपडेट का फंक्शन 1 सेकंड में 60 टाइम्स कॉल होगा. हम यहाँ क्या करने हैं, आई रियली वॉन्ट टू रोटेट दिस ऑब्जेक्ट. किस ऑब्जेक्ट पे कोड लगाया था हमने, इफ यू रिमेंबर, ये हमने अपने क्यूब पे ऑब्जेक्ट लगाया था. सो इसमें सिंपल एक लाइन का कोड हम लिखेंगे एंड द कोड इज ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हम अप्लाई करना चाहते हैं रोटेट. और इसमें हम एक्स एक्सिस पे रोटेशन नहीं करना, जी पे नहीं करना, वाई पे हम ये गोल घुमाना चाह रहे हैं. सो आई विल डू प्रोबेबली 0, 0.1 एंड 0. So this is going to be the rotation. So y पे थोड़ी सी rotation 0.1 because ये 1 सेकंड में बहुत सारी दफ़ा होना है and I need an f to make it a float. प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स होती हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल. सो ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए f हमें लगाना ज़रूरी है. ये कोड लगाने के बाद आई कुड लिटरली मिनिमाइज विजुअल स्टूडियो और अब मैं ये अपनी गेम रन करके देखूंगा तो प्रॉबेबली ये कोड काम करना चाहिए. यू कैन सी इन द सीन कि ये जो हमारा बॉक्स है ये ऑलरेडी रोटेट कर रहा है. अगर आप इसकी रोटेशन को तेज करना चाहें तो आप इसको 0.2 कर दें. इसकी रोटेशन पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगी जब भी आप अपनी गेम रन करेंगे. एक दफ़ा और काम करते हैं. मे बी इस कैप्सूल के अंदर आई विल एड अनदर कंपोनेंट. इसका नाम हम रखते हैं कैप्सूल स्क्रिप्ट. न्यू स्क्रिप्ट के अंदर कैप्सूल स्क्रिप्ट और इस कैप्सूल स्क्रिप्ट में हम लिखेंगे सिर्फ एक लाइन अपडेट के अंदर ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट. ट्रांसलेट का मतलब ये कि आप इसको मूव कराना चाह रहे हैं. स्पेलिंग ठीक है. एक्स में आप इसकी मूवमेंट नहीं कराना चाहते, वाई में भी नहीं कराना चाहते, जी में आप 0.1f कराना चाहते, थोड़ा सा फॉरवर्ड ही मूव करना शुरू करें. सिलेंडर का वैसे फॉरवर्ड इतना पता नहीं चलेगा लेकिन व्हेन आई रन दिस यू विल सी कि बॉक्स रोटेट करेगा और आपका सिलेंडर रवाना हो जाएगा अपने जी की जानिब. ओह दैट्स अ लिटिल टू फास्ट बट यू कैन सी द सिलेंडर इज गॉन. अगर आप इसको काफ़ी स्लो करना चाहते हैं यू कुड मेक इट 1/10 ऑफ दैट 0.01f. इसको सेव करें, कोड को वापस आएँ और इसको रन करेंगे तो अभी आप देखते हैं कि द ब्लू सिलेंडर इज जस्ट गोइंग. सो ये तो हो गया पहला तरीका जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था कि आप स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं फॉर ऑटोमेटिक मूवमेंट एंड रोटेशन. इसी तरह आप ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल भी कॉल कर सकते हैं जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल इस सिलेंडर के अंदर आई कैन मेक अ सिलेंडर स्क्रिप्ट और इस सिलेंडर स्क्रिप्ट में आई कैन से कि इसकी वाई के अंदर हाइट पड़नी शुरू हो जाए. सो आई कैन से ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल 0 y के अंदर 0.010 और इसको f लगाना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल इसको हमें लेना पड़ेगा वेक्टर 3 में. सो वी यूज 3 डायमेंशनल वेक्टर्स x y z. अब हम क्या करेंगे कि v डॉट x भी होता है, v डॉट y भी होता है, v डॉट z भी होता है. हम v डॉट y में 0.01f इंक्रीज करा देंगे और उसके बाद हम वापस इस ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल को सेट कर देंगे टू v. सो इसमें क्या हुआ कि हमने जो भी लोकल स्केल था, जो भी उसका साइज था वो v में गेट किया, उसका y हमने थोड़ा सा बढ़ाया और वापस उसमें सेट किया. आई होप दिस विल वर्क. When I run this, you can see कि ये हमारा सिलेंडर जो है साइज में बढ़ना शुरू हो गया है. ब्लू हमारा कैप्सूल रवाना हो गया and the cube is rotating. So we have successfully applied some transforms using script.